हेलो, आई एम शुभम। चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इतिहास के कुछ अनसुने किस्से। बात शुरू होती है 1605 से, जब अकबर की मृत्यु होती है और उसका बेटा जहांगीर मुगलिया हुकूमत को अपने हाथों में लेता है। जहांगीर के जीवन और इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है नूरजहां से उसकी शादी। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा होता है। मेहरुनिसा के पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग होता है, जो पर्सिया का रहने वाला होता है। मिर्जा ग्यास बेग के पिता की मृत्यु के बाद अपना भाग्य आजमाने के लिए भारत की ओर आता है। इसी समय जब वो भारत की ओर आ रहा होता है तो जिस कबीले के साथ वो आ रहा होता है उस कबीले का सरदार मलिक मसूद उसकी बहुत सहायता करता है। वहीं कंधार के निकट उसकी पत्नी एक पुत्री को जन्म देती है, आगे चलकर मेहरुनिसा होती है। अकबर के साम्राज्य में आने के बाद उसे कंधार का दीवान नियुक्त किया जाता है। वह काम में इतना अच्छा था कि उसके काम को देखते हुए उसे अकबर के पर्सनल कारखाने में जगह मिल गई। मिर्जा ग्यास बेग अपने काम में इतना अच्छा था कि आगे चलकर जहांगीर के समय में उसने एतमादुद्दौला की उपाधि भी ग्रहण की। मेहरुनिसा की शादी कुतुब कुली शाह से कर दी जाती है। कुतुब कुली शाह कौन था, इसके बारे में चलिए जानते हैं। 1599 में मेवाड़ पे वो आक्रमण करता है। इसी दौरान वो एक शेर को मार गिराता है, जिस उपलक्ष्य में उसे शेर अफगान की उपाधि भी दी जाती है। ये स्टार्टिंग में अकबर का वफादार होता है, लेकिन जब जहांगीर अकबर के विरोध में विद्रोह कर देता है तब ये जहांगीर का साथ छोड़कर अकबर के यहाँ चला जाता है। लेकिन जब जहांगीर राजा बनता है तब वो इसे माफ तो कर देता है, लेकिन इसको बंगाल का सूबेदार बनाकर वहां भेज देता है। शेर अफगान वर्धमान की जागीर से बिल्कुल खुश नहीं था। उस समय वर्धमान में अफगानों ने विद्रोह किया हुआ था, जिसमें उसने विद्रोह दबाने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। बंगाल का सूबेदार मान सिंह होता है, लेकिन जहांगीर मान सिंह से कुछ खासा खुश नहीं होता। इसको बंगाल का जागीरदार नियुक्त करता है। बंगाल का जागीरदार जब कुतुबुद्दीन नियुक्त होता है तो उसने सबसे पहले कुतुब कुली खां यानी कि शेर अफगान को मिलने के लिए बुलाया। जब वो उससे मिलने के लिए आता है तो शेर अफगान ने अपना चाकू निकाला और कुतुबुद्दीन पर हमला कर दिया, लेकिन कुतुबुद्दीन के साथियों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेहरुनिसा और उसकी बेटी लाडली बेगम को कैद कर दिया। जहांगीर के आदेश पर नूरजहां को दरबार में लाया गया और अकबर की विधवा बेगम सलीमा बेगम की सेविका नियुक्त कर दिया गया। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां को पहली बार देखा था। मई 1611 में उसने उससे शादी कर ली। 1613 में जहांगीर ने आगे चलकर उसे नूरजहां और नूर महल की उपाधि भी दी और 1613 आगे चलकर नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने नूरजहां से शादी तो की, लेकिन इसी को लेकर इतिहासकारों में मतभेद बहुत ज़्यादा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो नूरजहां से पहली बार 1611 में ही मिला था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, वह उसे युवावस्था से जानता था। जब अकबर जीवित था तो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका, लेकिन उसकी मरने के बाद उसने शेर अफगान को मारकर अपनी इच्छा की पूर्ति की। डॉक्टर बेनी प्रसाद उन इतिहासकारों में से हैं जो नूरजहां और जहांगीर के पहले के संबंधों से इनकार करते हैं। वो तर्क देते हुए कहते हैं कि ना तो शाहजहां के ग्रंथों में कोई ऐसी जानकारी मिलती है, ना तत्कालीन ग्रंथों में ऐसी जानकारी मिलती है, ना यूरोपीय जो मुगल सल्तनत में आए थे वो ऐसी किसी घटना का जिक्र करते हैं। हालांकि यूरोपीय इतिहासकारों ने समय समय पर मुगल सल्तनत के संदर्भ में अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन इस पर कोई भी विचार उन्होंने नहीं दिया। वहीं पर जिस समय की हम बात कर रहे हैं अकबर अगर चाहता तो उस समय बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। अगर वो चाहता तो विवाह हो भी सकता था, और अगर ऐसा होता भी तो कभी भी अकबर जहांगीर की सेवा में शेर अफगान को नियुक्त नहीं करता, और अगर करता भी तो जहांगीर कभी भी उसका प्रमोशन
नहीं करता। अगर बात करते हैं मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी से क्यों हटाया गया, तो इसका कारण ये माना जाता है, बेनी प्रसाद ये देते हैं कि मानसिंह जो है वो जहांगीर की जगह खुर्रम का साथ देते हैं, इसीलिए वो उनको बंगाल की सूबेदारी से हटा देते हैं। अब बात आती है नूरजहां की, तो नूरजहां का चरित्र बड़ा ही अच्छा था। वो अपने पति के हत्यारे को कभी भी ऐसे माफ नहीं करती। बेनी प्रसाद कहते हैं कि अगर बात रही मेहरुनिसा का दरबार में लाने का, तो वो उसे इसलिए लाया गया था क्योंकि जिस समय उसे दरबार में लाया गया उस समय उसका भाई और उसका पिता वहीं पे था। इसी प्रकार डॉक्टर ईश्वर प्रसाद भी अपने विचार प्रकट करते हैं और वो लिखते हैं कि तत्कालीन इतिहास में कि मात्र शक के आधार पर कुतुबुद्दीन को आदेश दिए गए थे, ये कहाँ तक सही है। दूसरा, जिस समय नूरजहां की ये घटना हुई थी उस समय दरबारी इतिहासकार इतने स्वतंत्र नहीं होते थे कि वो खुलकर लिख सकते थे। उन पर कहीं ना कहीं दरबार का दबाव बना ही रहता था। कहते हैं कि जहाँ जहांगीर अपने जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं का भी जिक्र करता है, उसने अपने जीवन में इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया, ना ही उसने शेर अफगान के कत्ल की घटना का कोई जिक्र किया। नूरजहां को उसके दरबार में बुलाना, उसको उसके दरबार में नहीं बुलाना चाहिए था, उसको उसके भाई और पिता के पास भेजना चाहिए था। दूसरा, उसने उसके 4 साल बाद शादी इसलिए की ताकि उसकी भावनाएं शांत हो जाएं, और दूसरा, किसी को उस पर कोई शक भी नहीं हो। नूरजहां जो होती है चित्रकला संगीत में बड़ी निपुण होती है। वहीं जब जहांगीर और नूरजहां की शादी होती है तो उसने एक ड्रेस का निर्माण करवाया जो नूर महली के नाम से जानी जाती थी, जो कि आगे चलकर हरम की स्त्रियों में कई सालों तक प्रसिद्ध रही। वहीं नूरजहां ने मुगल शासन में भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाया, जहां पे उसने नूरजहां गुट का निर्माण कराया। वह ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी निपुण थी। आगे चलकर उसने मुगल सल्तनत के शासन में भी प्रमुख भाग निभाया, जहां पर वो जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में भाग लेती। वहीं पर कई सिक्कों पर भी उसका नाम मिला है। वहीं पर कोई भी फरमान हो जहांगीर के साथ उसके भी सिग्नेचर साथ साथ होते थे। वहीं पर भूमि तभी दान की जाती थी जब नूरजहां के सिग्नेचर उस पे होते थे।